नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम और खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोग बड़ी ही आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून पाने और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए लोग कुछ खास प्रयास नहीं करते हैं। दोस्तों, योग शास्त्र में कई प्रकार के योग हैं, जिनमें से एक है नाद योग, जो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। नाद योग को प्राचीन काल में विशेष रूप से चिकित्सा प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसे योगियों ने हर व्यक्ति के दिनचर्या का हिस्सा बनाने का पूरा प्रयास किया और वैसे भी देखा जाए तो हर धर्म में नाद को महत्वता दी गई है। जैसे हिंदुओं में मंदिर की घंटियां, सिख धर्म में ओमकार का उच्चारण, चर्चों में बड़े बड़े घंटों की आवाज और अगर कुछ हटके कहूँ तो महिलाओं की पायल की आवाज भी एक प्रकार का नाद ही है। दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहें तो नाद योग एक प्रकार का संगीत ध्यान यानी म्यूजिकल मेडिटेशन है। दरअसल नाद का मतलब होता है ध्वनि या आवाज, जिसकी मदद से इस योग को किया जाता है। इसका अभ्यास बाहरी संगीत को सुनने के साथ शुरू किया जाता है और धीरे धीरे बाहरी आवाज से ध्यान को हटाकर भीतर की आवाजों पर लाना होता है। नाद योग में ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक ध्वनि, जिसे अनाहत भी कहते हैं, और दूसरी है बाहरी ध्वनि, जिसे आहत भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें होता ये है कि बाहर की आवाजों को सुनते सुनते मन इतना शांत और एकाग्र हो जाता है कि एक समय के बाद उसे अपनी भीतर की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। इसका अभ्यास करने के लिए आपको शांति से एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए और अपना सारा ध्यान चुने हुए संगीत पर केंद्रित करना चाहिए। पर याद रहे कि जो भी संगीत आपने चुना है वह संगीत शांत और सुंदर होना चाहिए। अभ्यास करते करते जब आपको अपने अंदर से भी आवाजें आने लगे तो फिर आप अपनी एकाग्रता उन अंदर की ध्वनियों पर केंद्रित करने का प्रयास करें। जैसे आपका ध्यान अंदर की ध्वनियों को सुनने के लिए अधिक फोकस होता जाता है, वैसे वैसे भारी संगीत पर आपका ध्यान अपने आप ही कम होता जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपके अंदर की आवाज है वो अक्सर घंटियां बजने, बांसुरी बजने या बिजली की गरजने जैसी होती हैं। दोस्तों, नाद योग विशुद्धि चक्र के जागरण में भी सहायक है और वो ऐसे कि हर स्वर या आवाज का संबंध किसी न किसी एक चक्र से संबंधित होता है। नाद योग की प्रक्रिया में हमारी चेतना कितनी ऊपर उठेगी उसका सीधा सीधा संबंध संगीत के स्वरों से है। मतलब संगीत का हर स्वर चक्रों के जागरण में उनका स्तर निर्धारित करता है। जैसे सारे गामा की ध्वनि तरंगों का मूलाधार चक्र सबसे पहला और विशुद्धि चक्र 5वां स्तर है। दोस्तों, नाद योग या कीर्तन का अभ्यास करने से मन आकाश की तरह शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, यदि बात करें नाद योग के फायदों की तो इस साधना के जरिए ध्वनि के माध्यम से शरीर में नई ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। दरअसल नाद योग ध्वनि यानी आवाज से जुड़ा एक योग है जो शरीर और आत्मा के बीच आपसी तालमेल बनाने का काम करता है। माना जाता है कि नाद योग आपको ध्वनि के माध्यम से प्रकृति के परम तत्वों तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। नाद योग आपके शरीर, आत्मा और मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। दोस्तों, शांति पाने के लिए इस योग को भारत समेत कई देशों में किया जाता है। नाद योग को करते समय आपके शरीर में से ऊर्जा के रूप में
एक ध्वनि निकलती है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के साथ ही आपको खुश रहने के लिए प्रेरित करती है। इस योग को करने के दौरान आपके भीतर में एक कंपन पैदा होती है, एक वाइब्रेशन होती है जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही आपको शांति भरा माहौल देती है। दोस्तों, नाद योग का आप भी अभ्यास करें और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।